भाई हम स्पीति गए थे ना अभी, तो वहाँ पर हम जैसे रास्ते में थे तो चाचा चाची का ढाबा था, उससे आगे एक मंदिर था। तो वहाँ की क्या मान्यता है भाई? वो जो पास है, जिस पास की तू बात कर रहा है, वो है कुंजुम पास। जो पास बेसिकली लाहौल को स्पीति से कनेक्ट करता है। और वो इतना डेंजरस है, एक तो बहुत हाइट पर है, बहुत स्नोफॉल बहुत होती है, बहुत डेंजरस पहाड़ है, हिली एरिया है। ऑफ रोडिंग देखा था तूने, क्या हाल था हमारा। पुराने टाइम में माना जाता है कि वहाँ से ट्रैवलर्स का क्रॉस होना बहुत ही मुश्किल था। मतलब लाहौल से स्पीति जाने वाले लोग जो होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था उस पास से गुजरना। तो उस टाइम के लिए वहाँ पर माँ दुर्गा ने कुंजुम माता के रूप में आए और उस पहाड़ की मतलब बेसिकली उसको सिक्योर किया, उस एरिए को। तो वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया, लोकल्स के द्वारा वहाँ मंदिर बनाया गया, जिसको कुंजुम माता मंदिर बोलते हैं। अब उसकी मान्यता है कि जब भी आप लाहौल से स्पीति की तरफ जा रहे हैं या स्पीति से वापस लाहौल की तरफ आ रहे हैं, तो आपको क्रॉस करके जाना है, माथा टेक के जाना है। माथा नहीं भी टेकना तो मंदिर का एक रोड बना हुआ है, वो आपको पूरा क्रॉस करना पड़ता है। अगर आप लाहौल से स्पीति की तरफ जा रहे हैं तो आपको राइट साइड से, और जब स्पीति से लाहौल की तरफ आ रहे हैं तो मंदिर की लेफ्ट साइड से आपको एक चक्कर लगाना होता है। माथा नहीं टेकना मतलब बेसिकली एक रिस्पेक्ट करना होता है, जो बहुत ज़रूरी है। और मैं बोलता हूँ आप उधर की अगर माथा टेक के भी जाएंगे तो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग है और बड़ा अच्छा लगता है। हम भी गए थे और इसका वहाँ के लोकल्स ये भी कहते हैं, बड़ी अच्छी स्टोरी है इसको लेके। स्टोरी क्या, वो बोलते हैं रियलिटी है। हाँ, और आप रात में कभी वहाँ से गुजरते हैं तो वो बोलते हैं कि वहाँ पर एक बेसिकली एक शेडो नज़र आती है, जो जिसकी आइज़ एकदम फायर वाली आइज़ हैं, और उनको लोकल्स मकाली बोलते हैं, बट बेसिकली मकाली हैं वो। अगर आप नॉर्मली बात करें तो मकाली हैं, लेकिन वहाँ के लोकल्स उनको मकाली बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि जो लोग वहाँ से उनकी उस मंदिर की रिस्पेक्ट नहीं करते या माथा टेक कर नहीं जाते, उनका उनके दिल में मतलब थोड़ा शक वगैरह, हाँ, वो नहीं ऐसा करके जाते तो उनका जो सफ़र जर्नी है वो कभी पूरी नहीं होती। ऐसा बोलते हैं मकाली उनके पीछे लग जाते हैं और उनके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट ज़रूर होता है। तो मतलब बेसिकली प्रोटेक्टर हैं वो वहाँ के। और मंदिर में लोकल्स ऐसा मानते हैं कि पुराने टाइम में उनको बहुत बारी देखा गया है मंदिर के सराउंडिंग्स में। तो आप जब भी वहाँ से गुजर रहे हैं एक बार माथा टेक कर जरूर जाएं, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। हम तो रात को 8-9 बजे पहुँचे थे ब्रो, तुझे याद होगा तो। तब भी हम स्किप कर गए थे, फिर हम वापस आए और हमने वापस आके फिर माथा टेक कर हम गए। पहले हम आगे निकल गए थे। और एक हमारा फ्रेंड बोल भी रहा था कि उसको नहीं टेकना, मतलब हमको निकलना चाहिए और ज़रूरी नहीं है हमको यहाँ रुकना। और जैसे ही उसने ऐसे मतलब हमने उसको पुश किया कि चलते हैं, फिर हम गए और हमने पूरा राउंड लगा के माथा टेक के हम रात को 9 बजे वहाँ से निकले थे, उस पास से, कुंजुम पास से। उससे नेक्स्ट डे हमारे फ्रेंड का ऑक्सीजन लेवल डाउन था और उसको एडमिट करना पड़ा था काजा में। तो ऐसा मैं उसको कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी रियलिटी है बेसिकली, जो वहाँ के लोकल्स बहुत विश्वास करते हैं इस चीज़ में। और मुझे लगता है हमको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्पीति, हमको मेक श्योर करना है कि हम उस पास से गुजरते हुए एक बार माथा टेक के जरूर जाएँ। और देखना वहाँ पर कितने भी ट्रक ड्राइवर्स आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, अदर कम्युनिटी के कास्ट के लोग आते हैं, सब वहाँ पर माथा टेक कर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोई कास्टिज्म वाली चीज़ है, एक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक पार्ट है वो। और उसमें बहुत सच्चाई है, जो वहाँ के लोग जैसा बताते हैं बहुत सच्चाई मानी जाती है। और अगर आप इसको टेस्ट करने ना जाएं कि यार मैं नहीं मानता इस चीज़ को और मैं जाकर ऐसे ही क्रॉस करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मतलब बहुत रिस्की रोड है, बहुत ऑफ रोडिंग है, बहुत रिस्की रोड है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो ऐसे में ज़रूरी है आपको माँ का आशीर्वाद मिले, माता का आशीर्वाद रहे आपके साथ, तो अगर तभी आपका सफ़र सक्सेसफुल हो सकता है। और अगर आप नहीं भी मानते फिर भी एक राउंड लगाने में लोकल्स की वहाँ की रिस्पेक्ट करने में, उस जगह की रिस्पेक्ट करने में कुछ नहीं जाता। आप एक बार प्लीज़ वहाँ का एक सर्कल राउंड लेके फिर निकले आगे, तो मन में कोई डाउट नहीं रहता। बाकी स्टोरीज तो बहुत हैं इसको लेके यार, काफ़ी लोकल्स ने हमको बहुत कुछ बताया। मैं मानता हूँ हर कुछ सच नहीं है, बट इतनी हाइट पे देखना, मंदिर इतनी हाइट पर है, वहाँ कोई नहीं दिखता, ना इवन कोई पुजारी भी नहीं होते, कोई नहीं होते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रुकना इज़ वेरी टफ। और इतने फ्लैग्स हैं, इतना लोगों ने वहाँ पर हवा कितनी प्यारी है, व्यू कितना अच्छा है वहाँ पर। और लोकल्स
आपके दिल से जुड़ा है वो हिस्सा, वो पार्ट, तो उसकी रिस्पेक्ट करना बनता है। कोई भी ट्रैवलर जो वहाँ ट्रैवल कर रहा है, इवन बाइकर अगर राइड के लिए गए हुए हैं या कुछ भी किसी भी तरह से आप वहाँ से नहीं गुजर रहे हैं, तो एक बार वहाँ पर चक्कर लगा के माथा हाथ जोड़कर जरूर जाए, माँ का ऐसा आशीर्वाद मेरा- लेके जाए। हाँ ऐसा। माँ प्रोटेक्ट करते हैं, हाँ अगर तुम मतलब आशीर्वाद लेके जाओगे तो माँ दोनों रूप है protect ना यार, करेंगी। देख माँ दुर्गा का भी रूप है, हम्म, माँ काली का रूप। मतलब माँ काली तेरे को पता ही है किन किन चीज़ों के लिए माने जाते हैं। हाँ, तो अगर वो वहाँ पर हैं और ऐसा मतलब बोलते हैं लोकल्स कि उनकी एनर्जी वहाँ पर है, तो कुड बी डेंजरस अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसा रिस्क नहीं लेना, आप जब भी गुजर रहे हैं प्लीज़ वहाँ से होकर जाए, और बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, बहुत अच्छा। इवन आप मंदिर में ही बैठते हैं थोड़ी देर तो बहुत अच्छा फील होता है, कोई नहीं होता वहाँ पर, ऐसा नहीं है लोग बैठते हैं, कोई नहीं मिलेगा आपको। आप बाइकर्स आते हैं, सब कोई आता है, एक राउंड लगाएंगे और सीधा चले जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ बैठे, क्योंकि वहाँ बैठना ही पॉसिबल नहीं है, इतना ठंड होता है कि आप ज़्यादा देर वहाँ टाइम भी नहीं स्पेंड कर पाएंगे। आपको थोड़ी देर रुकना है और आपको चले जाना है, और बिल्कुल सुनसान एरिया है, कोई नहीं, कोई परिंदा तक नहीं दिखता दूर दूर तक। और ये आपका चाचा चाची के ढाबे से मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर के आसपास है। 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। हाँ 10 किलोमीटर चाचा चाची के ढाबे को क्रॉस करने के बाद 10 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, फिर 9 किलोमीटर की उतराई होती है, देन लोसर आता है हमारा, 19 किलोमीटर पे लोसर आता है। तो जब आप 10 किलोमीटर की चढ़ाई करते हैं तब कुंजुम माता मंदिर आता है, एंड उसके बाद आप चंद्रताल के लिए। और ये भी माना जाता है, एक स्टोरी ऐसी भी है कि माँ कुंजुम माता ने उस टाइम पे जब यहाँ से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, उसी टाइम पर इस मंदिर की वजह से ऐसा माना जाता है, लोकल्स कहते हैं पुराने टाइम में माँ ने ही चंद्रताल के लिए रास्ता खोला था वो। तो जो लेक बिल्कुल चांद की तरह दिखती है, वहाँ के लिए रास्ता भी उन्होंने ही खोला था, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन कि वो वहाँ से चंद्रताल के लिए जा सके। क्योंकि हम भी गए थे, अभी भी रोड बहुत डेंजरस है, आप अभी भी नहीं, नॉर्मल राइडर वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता, इतनी डेंजरस रोड है, रिस्क नहीं ले सकता भाई, आप चला नहीं सकते, इट्स वेरी डेंजरस। एक्सपीरियंस बनना चाहिए। हाँ, तो वो भी एक अच्छा, मतलब अब हम वो चीज़ देखने को मिलती है मूवीज़ में भी। अब मतलब रणवीर सिंह ने भी बात की चंद्रताल के बारे में यार। तो नेक्स्ट वीडियो हम चंद्रताल के बारे में बनाएंगे, हाँ उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बट जब भी स्पीति प्लान करें, एक बार कुंजुम माता मंदिर जरूर जाएं। रास्ते में कुंजुम माता मंदिर से होकर ही जाएं, यस मतलब वहाँ पर एक बार आशीर्वाद लेके जाएं, यस आए वापस आए और जाएं, तो दोनों बार, यस। है ना। ठीक है फिर, चलो, बाकी ये बात समझ आएगी होगी सबको, और थैंक यू ऐसा ज्ञान देने के लिए।